जब एक बच्चा पैदा हो जाता है अपने उम्र के हिसाब से उसी दिन से कब्र की तरफ रवाना होता है। अगर उस बच्चे की जिंदगी अल्लाह ने 60 साल की रखी, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से उसका दिन घटना भी शुरू हो गया। अब एक एक लम्हा, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक चली जाती। किसी शायर ने यूं कह दिया है कि हो रही है उम्र मिसले बरफुटन, हो रही है उम्र मिसले बरफुटन, छुपके छुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक रहरवे मुल्के अदम, तफातन एक रोज ये जाएगा थम। किसी आदमी को पता नहीं, किसी को अंदाजा नहीं, किसी को इल्म नहीं उसकी कितनी सांस लिखी है, कितनी हवा वो सांस लेगा और कितनी जल्दी उसकी सांस उखड़ जाएगी। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब दुनिया में एक बंदा आ जाता है अपने होशो हवास में होता है, बंदा जब अपने शूर को पहुंच जाता है, दुनियादारी में लग जाता है, दुनिया बनाने में लग जाता है, दुनिया की रंगीनियां देखता है, लेकिन कुरान करीम भी कहता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कब्र की जियारत होने वाली है, तुम्हारा एक ही दिन वो आने वाला है जिस दिन तुम कब्र की हवाले कर दी जाओगे और तुम कब्र में रहकर क़यामत का इंतजार करते रहोगे। इसलिए कि दुनिया में आज तक जितने भी लोग आए, चाहे वो शाह हो, गदा हो, अमीर हो, गरीब हो, मर्द औरतों, हर एक का हश्र यही बना, उसको कब्र में जाना पड़ा, हर एक को जाना पड़ेगा। किसी के लिए यहाँ पर जाए करार नहीं, किसी के लिए यहाँ पर हमेशा नहीं, कोई भी हमेशा रहने गया था नहीं। कुरान करीम के ऊपर फरमाता है अल्लाह व कैफ तकफुरून बिल्लाह, कैसे इनकार करते हो, कैसे इनकार नहीं करते, कैसे तुम अपने दिलों में भुला बैठे हो, कैसे मानते नहीं। कैफ तकफुरून बिल्लाह, क्यों इनकारी बने हो। कुंतुम अमवाता, हालांकि वक्त रही बीता जबकि तुम दुनिया में मौजूद न थे, तुम मुर्दा थे, मरे हुए थे। मैंने जिंदगी दी, तुम्हें भी जिंदगी दी, जितनी मखलूक़ात ज़मीन पे बसा करती है हर एक को मैंने जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर ये ऐलानत है कि वही तुम्हें मौत भी देगा, फिर उसी मौत का वक्त मुकर्रर फरमा रखा है, किसी की तमाम नहीं रखा। फरमाया सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेगा। फिर जब जिंदगी मिल जाएगी, जिंदगी मिलने की बाद ये बंदा किधर जाएगा। सुम्मा इलैही तुरजऊन, उस रब्बी करीम की तरफ लौटोगे, उस रब्बी करीम की तरफ जाओगे। क्यों? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते और लोगों बुखारी शरीफ की रिवायत मौजूद है, जाकर देख लेना। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे और लोगों ये दुनिया
लगती है। इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया को जितना तुम पकड़ना चाहोगे, जितना हासिल करना चाहोगे, तुमसे पीट पीट कर ये दुनिया जाती रहेगी, कि हाथ नहीं आएगी। वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, आखिरत वो घड़ी आने वाली है, वो तेरी तरफ आ रही है, दिन ब दिन तेरी करीब होती जा रही है। मैं क्यों लगा एक तरफ हिसाब, लोगों की हिसाब किताब की दिन करीब होता चला जा रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं ये करीब इंसान अपने कब्र के, अपने हशर के, क़यामत की धीरे धीरे करीब चला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हिसाब और किताब का दिन भी आना है, जो हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके एक एक लम्हे का सवाल का जवाब भी देना है। अल्लाह ताला फरमाने लगी, इरतहलतिद दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिला, ये दुनिया पीट पीट कर जाने लगी, क़यामत करीब आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, दुनिया भी चाहने वाले हुआ करते, आखिरत की भी चाहने वाले हुआ करते। किसी को दुनिया में आने की बाद आखिरत भूल जाता है, दुनिया से प्यार हो जाता है, दुनिया से मोहब्बत हो जाती है, मरना नहीं चाहता है, मौत को पसंद नहीं करने लगता है। कि आदमी ऐसा होता है जिसे अल्लाह ने अपने शूर दिया, जिसको अपनी सलीम सी नवाजा, आखिरत भी याद रखता है, दुनिया में आखिरत की तैयारी करता है। मैं फला तकूनु मिन अबनाई दुनिया, दुनिया चाहने वाले न बनो, वकूनु मिन अबनाई आखिरा, आखिरत को हमेशा सामने रखो, उसी की चाहने वाले बनो। क्यों फायदा ये नजर आएगा जब दुनिया की चाह तेरे दिल में आ जाएगी, तुम दुनिया जब अपने सामने लाओगे, दिल में बिठा लोगे, दिमाग में दुनिया बिठा लोगे, फिर तो तुम दुनिया के अंदर गुनाह करोगे, तुम दुनिया के अंदर अपने जहन्नम की तैयारी कर लोगे, जन्नत से दूर कर दी जाओगे, अंदाजा भी नहीं लगेगा। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये दुनिया और इंसान दोनों की मिसाल, इंसानों की मिसाल कश्ती की और दुनिया की मिसाल पानी की। गोया कि इंसान इस दुनिया में कश्ती की तरह है और ये दुनिया पानी की तरह, समंदर की तरह है। इसलिए कि जब तक ये कश्ती पानी के ऊपर चलेगी, कश्ती सलामत रहेगी। जब तक कश्ती के नीचे पानी है, कश्ती सलामत है। जब तक इर्द गिर्द पानी है, वो कश्ती सलामत है। लेकिन अल्लाह वालों जरा गौर करो, जिस घड़ी वो पानी कश्ती के अंदर आने लगेगा, फिर उस कश्ती का क्या हश्र होगा, हर एक को इसका अंदाजा जरूर है। मैं उसी तरह जब लोगों की नजरों में ये दुनिया उसकी ठोकरों में रहेगी, तब तक ये दुनिया सोच लेगा, इसके बारे में सोच लेगा, अल-यौम अमलुन वला हिसाब। मैं आज की दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं। वगदन हिसाब वला
किताब होगा, किसी को अमल की इजाजत नहीं, किसी को अमल की जरूरत नहीं। आदमी चाहेगा मैंने कमा लूं, मैंने किया कर लूं, मैं नमाज पढ़ लूं। अल्लाह वालों, ये जरूरत किसी के अंदर ना आ पाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इजाजत आएगी। आ लोगों, मेरे लिए सजदे में गिरो। जो दुनिया में नमाज पढ़ रहे होंगे सजदे में चले जाएंगे, जिन्होंने नमाज से टाल मटोल की होगी सीधा खड़ा रह जाएगा, सजदे में जाने की ताकत नहीं आएगी। ये दुनिया अमल की जगह, ये दुनिया दार अमल है, और जहां पर इंसान को अमल करके तैयारी लेकर के यहां से चले जाना है। और जितने लोगों ने आज की रात में नमाज़े, उन लोगों तैयारी ये चीज है, वमा तुक़द्दिम लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। जो चीज तुम अपने आगे बैठे अल्लाह की राह में, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, यतीमों में, गरीबों में जो खर्च किए, कल क़यामत में नेकियों की शक्ल में तुमसे वो चीज आकर मुलाकात करेगी। किसी को किसी की दौलत ने इस दुनिया में दवाम और हमेशा की नहीं दे पाया। जब मौत का वक्त आ जाता है, न उसका माल काम आता, न उसकी औलाद काम आती है, न उसका पैसा, न उसका खानदान, न उसके बीवी बच्चे, कोई काम नहीं आते हैं। उसको इस दुनिया से रवाना हो जाना पड़ता है। और 2-4 दिन हमारे आपके लोग रोते, और उसके बाद धीरे धीरे इस दुनिया में जो रिवाज चलता आ रहा है, लोग उसी तरफ भूल जाते हैं। जितना भी हो, जो भी हो, चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद सालों में वो उसे भूल ही जाता है। और जाकर कब्रिस्तान का नजारा करो, जिसकी प्रोग्राम रचाया गया। देखो कितने लोग शहर खमसा में पड़ा हुआ है, अपनी जबान हाल सीखे थे। और मेरे नजारा करने वालों, इस घर की तैयारी क्या वक्त में मिला, फुर्सत मिली, मोहलत मिली, याद रहोगे तैयारी करके आना, वरना मेरी तरह तेरा भी हाल होने वाला है। बादशाह की भी कब्र पड़ी है, अमीर भी लोग पड़े हैं, गरीब भी वही पड़ा हुआ है, मर्द भी मौजूद है, औरतों की कब्र भी वही बनी है। सारी टूटी कब्रों को देखो, अंदाजा करो चौकार करीब पे है, नजर डाल बइबरत खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। फिर इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, और पूछ कहाँ है वो तेरी शान हुकूमत। कल तुझ में भरा था वो गुरूर, आज कहाँ है वह कासे सरबान, तेरा ताज कहाँ है। जाकर कब्रों का नजारा करो। हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक नौजवान की जनाजे में कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। नौजवान का जनाजा चारपाई पे पड़ा हुआ है, लोग जनाजा करके बैठे, कब्र की तैयारी हो रही है, कुछ काम बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र की किनारे जाकर बैठ गए। अल्लाह वालों, आज हम भी कब्रिस्तान
मेहमान जाया करते, आप भी जाया करते, वहां पे हमारी दुनियादारी छूटती नहीं, दुनिया की बातें छूटती नहीं, कारोबार छूटता नहीं, दुकानदारी छूटती नहीं, सारी बातें वहां किया करते हैं। आदमी कब्रिस्तान में भी रहकर आखिरत को याद नहीं करते। लेकिन देखो कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, जाकर कब्र के किनारे बैठे ज़ारू की तरह रो रहे हैं। हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ारू क़तार रो रहे हैं। कहां बैठे? कब्र के किनारे बैठे। रावी हदीस फरमाते हैं यहां तक कि वहां की कब्र के साइड की मिट्टी भीग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू के कतरे गिरे। लोगों से ऐलान करके कहने लगी अय्युहन नास या इख्वानी, ऐ मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और सहाबाए किराम, लिमिस्ली हादा फाइदू, ऐ सहाबाए किराम और मेरी उम्मती के लोगों, जिलेबी मेरी हदीस मिलेगी, याद रख लेना। लिमिस्ली हादा फाइदू, ये दिन की तैयारी, इस वक्त की तैयारी, इस घर की तैयारी में लगो। ये घर में तुम्हें तेरी औलाद ही रख कर जाएगी, ये कह कर जाएगी कि जब तू समझे तेरा माल जाने। जहां पर कोई रहा है न रहने के लिए तैयार है। जिस कब्र में जब इंसानों को लिटा दिया जाता है, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदा माता अहदुकुम, जब तुम में से कोई आदमी मर जाता है, और इज़ा अलैहि मक़ादु, अगर जन्नतों वालों की तैयारी करके गया है, जन्नत का ठिकाना दिखा दिया जाता है। फ़इन काना मिन अहलिल जन्नती फ़मिन अहलिल जन्नह, अगर वो आदमी जन्नती वाला काम करके गया है, कब्र में बशारत दी जाती है, खुशखबरी दी जाती है, और मरने वाले और कब्र में आने वाले देख जब क़यामत आ जाएगी, हिसाब किताब हो जाएगा, तेरा ठिकाना जन्नत में जिस जगह पे अल्लाह देगा, आज इसी नजारा करो, अपनी आंखों को ठंडक दो। वइन काना मिन अहलिन नार, अगर जहन्नमियों वाला काम करके जाता है, रोजाना जहन्नम का वो ठिकाना दिखाया जाता है, जिस जगह पे बंदी को क़यामत में हिसाब किताब के बाद दाखिल किया जाएगा। कहा जाता है कि लो क़यामत आने दो, उसके बाद हिसाब किताब के बाद तेरा ठिकाना यही बनेगा, इसी जहन्नम में जलोगे, इसी आग से तुम्हें तकलीफ दी जाएगी, यही तुम्हारा खाना बनेगा, यही तुम्हारी चैन सुकून की जगह बनेगी, जिसके बारे में कुरान करीम ने फरमा दिया वबीसल मसीगीर, ये ठिकाना ठीक नहीं। और कब्र ऐसी जगह है, वो ये नहीं देखता खानदान कितना बड़ा था इसका, कौन आदमी आया है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, कौन दुनिया में चलने वाला इंसान था, कैसा था, ये नहीं देखता। कब्र ये कहती है अगर तुमने अमाल लेके आए तो ठीक है, वरना अजाब की का गढ़ा है, ये अजाब की जगह यहीं से शुरू हो जाता है। हमारे आपके पैगंबर जिस कब्र पे बैठ के रोए, वहां जाके हमें हंसी आती है, दुनिया याद आती है, दुनिया भुला नहीं सकती।
हालांकि कब्रों की तीकरा होता है कि दौलतमंद आदमी भी, जिस आदमी की एक आवाज पे पूरी दुनिया जमा हो जाया करती थी, मोहल्ले के लोग बेदार हो जाते, सारे लोगों की कान खड़े हो जाते, फलाने साहब ने, फलाने चौधरी ने, फलाने वजीर ने, फलाने बड़े साहब ने आवाज लगाई, उनका बुलावा आया। इसलिए कहा जाता है कि जिनकी टंकी पे लरजता था जमीन आसमान, जिनकी टंकी पे लरजता था जमीनों आसमान, और झाड़ है उनकी कब्र पर और निशान कुछ भी नहीं, उसकी नाम निशान कब्र में मिटा के रख दिया है, झाड़ पड़ा हुआ है, उसकी कब्र पे घास फूस पड़ी है, चादर जानवर चला करता है, निशानी कोई नहीं, सारे निशाने खत्म कर दिए। इसीलिए साहबे किराम जब भी कब्र को देखते थे जारो कितार होते थे और दुनिया को भूल जाते, अपने अहल-ओ-अयाल को बुला करके, आखिरत को याद करके, कब्र के गड्ढे में तन्हाई को याद करके, अंधेरी कोठरी को याद करके रोया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई दफा जन्नत की बशारत सुनाई, फरमाया ज़ुन्नुरैन, ऐ उस्मान गनी, तू जन्नती है, तू जन्नत में जाने वाला है। फिर भी जब कब्र पे नजर पड़ती खड़े हो जाते थे, कब्र को याद करते थे और जारो कतार होते थे। गुलाम यूं कहने लगा कि आका और उस्मान गनी आपके सामने जन्म का बयान आता है, दुनिया का बयान आता है, जन्नत का बयान आता है, आप इतना नहीं रोते जितना कि इस कब्र की गड्ढे को देख कर रोया करते। वो फरमाने लगे इन्नल कब्र अव्वल मनाज़िलिल आखिरा, क्या तुम्हें पता नहीं मेरे के नबी फरमा गए, क्या लोगो दुनिया में जब तक जी रहे हो ये कब्र आखिरत की पहले ऐसी मंजिल है, पहले ऐसी जगह है, अगर इसी नजात मिली आखिरत तक की जितने भी मनाजिल होंगे सारे के सारे मनाजिल आसान होंगे, अगर इसमें फंस गए इसमें नजात न मिली जितने भी होंगे सारे के सारे मनाजिल और मुश्किल बनेंगे। इसी देख कर मैं क्यों ना रोऊं, अज़ाब इसके अंदर भी हुआ करता है, कब्र टबूचा करती है, कब्र को हड्डियां पसलियां आपस में मिला दिया करती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म से। ये हाल होता कब्र वाले का, और कब्र में अज़ाब होता है लोगों। जो चीज मैं कब्र से जानता हूँ, कब्र वाले के बारे में जानता हूँ, अगर मैं चाहता मैं दुआ कर देता परवरदिगार आलम से कि वो चीज कुछ देर के लिए तुम भी सुन लो, लेकिन लोगों जी डर है कि कहीं तुम कब्र की अज़ाब सुनोगे, अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, उन्हें तुम भला समझोगे, किसी गड्ढे में फेंक दो, यूं ही दुनिया में सड़ने दो, यूं ही खराब होने दो, कब्र में अज़ाब की जगह में ली जाती कौन डाले। अगर मुझे डरना होता कि तो अपने मुर्दे कब्र में दफन करना छोड़ दोगे, मैं परवरदिगार आलम से दुआ करता कि वो चीज जो मैं कब्र से सुनता हूँ तुम्हें भी सुना दिया जाता।
लेकिन सकलैन के अलावा, इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम मखलूकात वो चीजें सुना करती है, वो जानती है। कब्र की चीख और पुकार से वो आगाह होती है कि कब्र वाले को अजाब हो रहा है। जानवरों को पता लगा दिया, लेकिन परवरदिगार आलम ने इंसानों से छुपाया। गैब में, गैबुयत में ये अमर रख दिया, है लोगों, जो इंसान गैब पर ईमान ले आता है, यकीन करके अमल करने लग जाता है, वही इंसान कामयाब होता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैब, वो ईमान वाले जो गैब पर बगैर देखे ईमान ले आता है। अल्लाह को देखा नहीं, ईमान है। फरिश्तों को देखा नहीं, यकीन है। जन्नत और जन्नम देखी नहीं, यकीन है। कब्र की अजाब पर उस आदमी को यकीन आ जाता है। जब यकीन आ जाए, वो युकीमून सलाह, अपनी नमाज कायम करने लग जाता है, ज़कात देने लग जाता है। और कामयाबी वही आदमी होता है, उसी को कामयाबी भी मिलती है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी एक सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे की सवारी, खच्चर की सवारी पे सवार थे। आप ही खच्चर पे बैठे हुए थे। एक जगह से गुजर हुआ, एक नखलस्तान से गुजर हुआ। अचानक वो खच्चर उछलना शुरू कर दिया, भिटकने लगा। करीब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस सवारी से गिर जाते। और जानवर को क्या पता, जब कब्र के अजाब सुने भिटकना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम वहीं उतर गए और लोगों को बुलाया जो आसपास थे। उन लोगों से पूछा कि यहाँ तुम्हें मालूम है कि ये लोग कब दफन किए गए? उन लोगों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितनी भी खबरें हैं, 4 या 5 या 6 या 3 जितनी भी खबरें हैं, ये सारे लोग हालत शिर्क में मरे और उन्हीं लोगों की खबर है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लोगों, इन्ना हादिल उम्मा तुबतला ये उम्मत अपनी कब्र में आजमाइश में डाली जाती है, इसको आजमाया जाता है और कब्र के अंदर इसकी आजमाइश होती है। मेरे खच्चर ने कब्र में होने वाले अजाब को सुन लिया, जिसकी वजह से भिटकना शुरू कर दिया और भिटकने लगा। तो जानवरों को पता लग जाता है और अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीजों को माफ कर सकता है, लेकिन शिरक को कभी नहीं माफ करता। जैसी खबर में जाता है उसका अजाब शुरू कर दिया जाता है, वही अजाब उसका शुरू हो जाता है और फिर वो कयामत के आने तक उसी अजाब में मुब्तला रहता है। एक एक लम्हे वो आदमी चीज को पुकार में गुजारता है, वाबेला मचाता है, हाय हाय करता है, यह आवाज लगाता है, रब्बी लौला खरतनी इला अजलिन करीब इलाहुल आलमीन, और हमारी पालने वाले और रब्बुल आलमीन, तूने थोड़ी मोहलत और क्यों न दी। लौला खरतनी इला अजलिन करीब, इलाही अगर थोड़ी और मोहलत मिल जाती, अगर थोड़ा वक्त और मिल जाता, थोड़ा टाइम और मिल जाता, काम क्या करते जब तुम्हें मोहलत भी मिल जाती, वो बंदा कहता है फअस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन,
काम और कुछ नहीं करता, नमाज पढ़ने की फिक्र नहीं और कोई दूसरे कामों की फिक्र नहीं, अपने घर वालों से मिलने की फिक्र नहीं, पेटों से मिलने की फिक्र नहीं, अहल से बीवी बच्चों से मिलने की फिक्र नहीं। मैं मेरे पास जितनी भी दौलत मौजूद है, जितना भी माल मैं छोड़ के आया हूँ, अपने औलाद के लिए जो पिट के बना के आया हूँ, जितना की छोड़ के आया हूँ, जितना बैंक बैलेंस बना के आया हूँ, इलाही वो सारा माल तेरी राह में सदका करके मैं चला आता और मैं पुकारों में से सालगिन में से बन जाता, नेक लोगों में से बन जाता। इलाही मुझे इतनी सी मोहलत तो दे दिए होते, लेकिन इंसानों को मोहलत नहीं मिलने वाली। यूं तो कब्र हर नेक आदमी हो, बुरा आदमी हो, एक मर्तबा जरूर पहुंचती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ओ लोगों मिन्हा खलकनाकुम, और लोगों मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है। और सूरह इंसान में, सूरह तहर में याद दिलाया कि इंसानों के ऊपर एक ऐसा वक्त गुजरा है जब ये कोई चीज नहीं था, जिक्र की चीज नहीं था, इसे कोई नहीं जानता था। मैंने इसे मिट्टी से फिर नुतफे से पैदा किया, इसको जिंदगी बख्शी, आदम से वजूद में लाया। मैं मिन्हा खलकनाकुम, मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, वो फीहा नुईदुकुम, मैं तुम्हें भी इसी मिट्टी में वापस डालने वाला हूँ। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से क़यामत के दिन इस्राफील की फूंक के असर की वजह से मैं तुम्हें उसके जरिए से फिर दुनिया के अंदर उठाऊंगा, फिर मेरी हिसाब किताब के लिए आओगे। तुम सबके सब उस दिन फिर पेश किए जाओगे, तुम्हारी पेशी होगी। तुमने सीख लिया आदमी चाहेगा मैं छुपके रह जाऊं, छुपके रह नहीं सकता है, हर एक को मेरे सामने आना पड़ेगा। इसलिए कि जो मैंने साथ दिए उसका हिसाब दो, जो रोजी दी उसका हिसाब दो, जो मैंने तुम्हें दुनिया में तमाम चीजें दी है उन तमाम चीजों का हिसाब दो, मानो दौलत का हिसाब दो। एक लम्हे का हिसाब देने की बात आदमी का कदम अल्लाह के सामने से हिल सकता है। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, छुपाने पिए कतरा कतरा का हिसाब परवरदिगार आलम लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों से लेगा। ये सारी चीजें जो मैंने दी बदले में लेकर क्या आए, मैंने किस लिए तुम्हें दुनिया में पैदा किया था। हजरत साद इब्न माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब शहादत हुई, सहाबा किराम जब उनके जनाजे उठाकर ले जाने लगे, ताज्जुब से कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक इतने जनाजे उठाए, इतने लाशें उठाए, जब चारपाई पे रखी रहती है लाश तो वो चारपाई बड़ी वजनी हो जाया करती है। इंसान जिंदगी के मुकाबले में जब मर जाता है, मरने के बाद और ज्यादा वजनी शायद हो जाता है, वजन लगा करता है। लेकिन हमने साद इब्ने मास की जनाजे उठाए, पता ही नहीं लगा कि जनाजा है भी कि नहीं। ये मालूम होता था कि बस सिर्फ यूं चारपाई लेकर जा रहे, जनाजा कोई नहीं, बिल्कुल हल्के अंदाज में ही चले गए। साहबे किराम ताज्जुब से पूछने लगे
जबकि साद इब्न माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लंबे आदमी, लहीम व सहीम आदमी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या लोगों, तुम्हें क्या अंदाजा लगता है, तुम्हें क्या मालूम है, मेरे साथ की जब शहादत का वक्त आया, बेशक मेरा साथ जब इसकी मौत का वक्त आया, अर्श की जुम्बिश में आ गया, अर्श की खुशी से झूमने लगा। और परवरदिगार आलम, मेरे पास एक पाक रूह आने वाली है, मैं वशहीदहू सबून अल्फ मलक, और मेरे साहबाए किराम जब मेरे साथ की वफात का वक्त आया, मौत का वक्त आया, अर्श झूमने लगा और 70,000 अल्लाह की नूरी मखलूक इनकी जनाजे में आए, इनकी चारपाई को कंधे दिए, इनकी चारपाई को उठा के ले गए। जाहिरन तुम उसी लेकर जा रहे थे, हकीकी मानों में 70,000 फरिश्तों की तादाद ने मेरे साथ उठा रखे थे। इतना नेक आदमी मेरा साथ इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अल्लाह बोलो पैगंबर की ज़बान से इस साहबी की तारीफ हो, इस साहबी की नेकियों की गवाही हो। मेरे साथ ने एक आदमी, मेरा साथ ने इतना काम किया, मेरे साथ इतने गज़वात में गए, मेरे साथ में फला फला काम की, तब पैगंबर कहे ये मेरा साथ है, ये मेरा साथी है, ये मेरा दोस्त है। अल्लाह बोलो अंदाजा करो उनकी नेकियों का क्या मामला होगा। फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत साद इब्न माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कब्र में रखे जाने लगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार मांगी, दुआ फरमाने लगी। सहाबाए किराम ने देखा, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों मेरे साथ इतना नेक आदमी है, फिर भी खबर नहीं, एक दफा मेरे साथ को दबाया। इसीलिए नेक आदमी हो या बुरा आदमी हो, कब्र उसी जरूर दबाती है। फर्क इतना है, अगर मरने वाला नेक हो, मरने वाली नेक हो, अगर खातून है, खवातीन है, औरतों में से मरने वाली नेक है, कब्र एक दफा दबाती है, फिर वो कब्र कुशादा हो जाती है, फिर वो कब्र चौड़ी हो जाती है, मुनव्वर हो जाती है, कब्र उसी को सा लेती है, गले लगाया करती है। वही अगर कोई आदमी बुरा हो, गुनाह करके गया है, शियाकारियों में अपना वक्त गुजारा है, क़यामत की आने तक वो कब्र की मिट्टी उस आदमी को दबाती रहती है, और इतना तेज दबाती है। अल्लाह बोलो क्यों फरमाया सहाबाए किराम ने कि उसकी उस आदमी की मरने वाले की दाहिने तरफ की तस्वीर बाएं तरफ चली जाती, बाएं की दाएं चली जाती है। फिर फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, चांदा होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है, उसके हाथ में एक गुरुज होता है, एक अंबर होता है, जिससे उस आदमी को मारता है। फिर कब्र वाला चीखो पुकार मचाता है, लेकिन वो चीखो पुकार दुनिया के लोग सुन नहीं पाते, उस चीखो पुकार की सुनने से इंसान कासिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी छिपा किया है, फरमाया कि और लोगों कब्र में आने से पहले इसकी तैयारी कर लेना। इसलिए क्या
अशिया, सुबह शाम जब आदमी बुरा हो, गुनहगार हो, आग पेश की जाती है, जहन्नम पेश की जाती है। और जब क़यामत का दिन आ जाएगा तो आवाज आएगी परवरदिगार आलम की तरफ से, आवाज आएगी अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब। आज के दिन फिरौनियों को, फिरौन की तरह काम करने वालों को कब्र में जितनी तकलीफ देने वाला अज़ाब था, उससे कई गुना बढ़ाकर अज़ाब देने वाला, तकलीफ देने वाले जहन्नम में दाखिल करो। और यूं फरमाएगा फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, इतना करूंगा कि बस जहन्नम की आग को भड़का दूंगा, जहन्नम की शोला मैं और भी बढ़ा दूंगा, जहन्नम के कांटे और बढ़ा दूंगा। और जो सर्दी का अज़ाब आएगा ठंडक के डर से, जो नमाज नहीं पढ़ा करता है, सर्दी का अज़ाब आएगा, ठंडक का अज़ाब आएगा, उसकी ठंडक में आए लम्हे, आए दिन, उसमें इजाफा मैं करूंगा। फलन नज़ीद फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, जाओ चखते रहो। जो दुनिया में जिससे डरा करते थे, गर्मियों से डरकर मस्जिद को छोड़ा, सर्दी से डरकर मस्जिद को छोड़ा, आज तुम्हें वही अज़ाब दूंगा। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, चखते रहो, लेते रहो, मजे उड़ाते रहो, मैं तुम्हारे अज़ाब में ही इजाफा करता चला जाऊंगा और उस आग में दाखिल करूंगा जिस आग के बारे में अल्लाह ने फरमाया नारुल्लाहिल मुक़द्दा, फरमाया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जलाई हुई अल्लाह की आग है। दुनिया की आग में जब बंदा जलता है, हाथ जला, पैर जला, बदल के कुछ हिस्से जले, आदमी मर जाता है, मौत के चंगुल में चला जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क्यों लोगों, जहन्नम की आग ऐसी आग होगी, नारुल्लाहिल मुक़द्दा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जलाई हुई आग होगी, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, जो आग दिलों तक आग धमकेगी, दिलों पे हमला करेगी, दिलों को जलाएगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, दिलों को जलाएगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल शऊर दिया, ये आंखें दी, ये कान दिए, जबान दिए, इन तमाम चीजों से इंसान कब्र की हशर को देख सकता है, कब्रिस्तान को देख सकता है, उसकी हालत को देख करके अपने तैयारी में अपने आप को लगा सकता है। लेकिन जब बंदा ने अकल से काम नहीं लिया, दिमाग से काम नहीं लिया, अक्ल शऊर से काम नहीं लिया और यूं ही दुनिया में बंदा दुनिया के कामों में, दुनिया बनाने में लगा रह गया, तो याद रख लीजिए उस आदमी के लिए कहा गया है कि कब्रिस्तान तो जाया करता है। और आज अल्लाह वालों, कोई ऐसा शख्स मर्दों में, लड़कों में ऐसा नहीं जिसने अपने हाथों से जाकर किसी जनाजे में शरीक होकर किसी मुर्दे को दफन न किया। जिस गड्ढे में डाला जाता है, किसी कोई आदमी ऐसा नहीं जो कब्रिस्तान न गया हो। लेकिन वहां जाने की बात भी अगर इबरत नहीं आती तो कुरान करीम की तरफ से ऐलान आता है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कल्ब जिगर अता कर दिए, लेकिन सोचने की ताकत नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें
भी मिली, लेकिन इबरत की निगाह से बंदा महरूम कर दिया गया। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, दो कान भी बंदे को मिले लेकिन इबरत की चीजें सुनने की ताकत नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए फरमा किया जो लोग अपनी नजर सीधी कर इबरत नहीं लेता, अपने दिल में ख्याल नहीं ला सकता, सोच नहीं सकता, और कान से सुनकर जो उलमाए किराम की बयानात हुए, जो कुरान और हदीस की बयानात हुए, इतने बयान सुनने की बात भी बंदा इबरत नहीं लेता। तो मैं उलाइका कल उलाइका कल अनाम, ये तू जानवरों की तरह है। उलाइका कल अनाम, ये बंदा जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। जिसी जानवर खाता पीता है, दिन भर चलता है, रात में जुगाली करती हुए अपना वक्त गुजार देता है, उसी तरह बंदा ये अपना वक्त उसी तरह गुजार दिया करता है। नहीं अल्लाह वालों, कुरान करीम में फरमाया क्या लोगों, दुनिया की जितनी मखलूक है हर एक अल्लाह की तस्बीह में अपना वक्त गुजारा करती है। इसलिए फरमाया बल हुम असल, मैं जानवर तो अल्लाह की तस्बीह भी करता है, बल हुम असल, ये तो उससे भी ज्यादा गया गुजरा है, जानवरों से भी ज्यादा गया गुजरा है। इसीलिए हमें और आपको इब्रत के नाम को लेना चाहिए, गौर करना चाहिए। ये इतना बड़ा जो इज्तिमा, इतना बड़ा जो जलसा और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो रचाया गया सिर्फ उसी के लिए, चाहे लोगों आओ उसे भी याद करो, उसकी तैयारी भी करो और उस जगह का इंतखाब भी करो, उसके लिए खर्च भी करो जहां पे जाना है। दुनिया की इमारतों में लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बेटा अगर जैसे ही रूह प्रवास कर जाती है, बेटा हो, बीवी हो, घरवाले हो, खानदान वाले हो, कोई मुझे बता दे कि एक दिन भी घर में ये कहेगा कि मेरे अब्बा को यही दफन कर दो, मेरे अब्बा ने इस बिल्डिंग में बड़ा खर्च किया है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उस बिल्डिंग में गुजारा नहीं। अब वहीं पे जाना होगा, मिट्टी का घर बनेगा, कफन तेरे लिए वो मामूली सादा संजीदा लिबास बनेगा जो चंद दिनों में कीड़े मकोड़ों के हवाले हो जाएंगे। तेरा जिस्म भी और लिबास भी और ये सारी चीजें, बाकी कोई चीज रहने वाली है तो बाकी अमाल रह जाएंगे। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल, ये औलाद, ये इज़्ज़ा, ये अक़रबा, ये खानदान, तमाम चीजें दुनिया की ज़ेब और ज़ीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहात, और बाकी रहने वाली चीजें वो नेक अमाल हैं, सालिहात हैं, जो हम और आप नेक अमाल करते हैं अल्लाह की इबादत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए, और साले नेक अमाल करते हैं, वही चीजें बाकी रहने वाली हैं। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ, या अल्लाह ये ठेकी टोला वाले, मोरंग के, नेपाल के यहाँ जो कमेटी वालों ने और खुसूसन इस ठेकी टोला के मोहल्ले के कमेटी वालों ने जो इतना बड़ा प्रोग्राम इनेकाद किया, बड़ी तादाद में उलमाए किराम को बुलाया, सिर्फ इरादा ये था कि लोगों को सुनाया जाए और उसी कब्रिस्तान और कब्र की तैयारी में लगाया जाए। जो लोग दुनिया की तरफ जा चुके हैं, जो लोग दुनिया से दिल लगा चुके हैं, उसके दिल को कब्र की तरफ ले जाया जाए, कब्र की तरफ ध्यान
करवाया जाए, सिर्फ इस इरादे से करवाया है। या अल्लाह, तमाम पूरे कमेटी के लोगों ने जितनी मेहनतें की, महीने भर से जो मेहनत में रातों दिन नहीं करते, या अल्लाह सबको, हाँ या अल्लाह, दुनिया के अंदर जितने मेहनत किए सबसे तमाम कमेटी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नेकियां अता फरमा, दुनिया में कामयाबी कामरानी अता फरमा, आखिरत में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, जितने उलमा किराम आए सबको अमल की तौफीक अता फरमा, जितने अवाम आए उन लोगों को भी जितने बातें सुने सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो माए बहनें आई, ख़वातीन आई, सबको गुनाह को लेकर पक्का सच्चा नमाजी बना, परहेज़गार तकवा शिआर बना। आज की रात में जागना, बेदार होना, हम सबका तेरी सुनने के लिए, तेरी बात और नसीहत के लिए अल्लाह बैठना हम सबका कबूल फरमा। और हम सब ने जो आज की रात में जितने रुपए कब्रिस्तान के नाम से दिए हैं, या अल्लाह सबके रुपए को देना कबूल फरमा और सबके लिए नजात का जरिया बना। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।